इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। अल्प प्रवास के दौरान में जोश भर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेशा एक्ट को लेकर शासन पर साधा निशाना। जयसिंह नगर आज अपने अल्प प्रवास के दौरान जयसिंह नगर पहुंचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में जोश भर गए। मीडिया से बात करते हुए गोगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव के वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई पेशा एक्ट के चुनावी जुमला करार देते हुए बताया कि पेशा एक्ट लागू कर दिए जाने मात्र से जनजातीय वर्ग का कल्याण नहीं हो सकता, उसके लिए वित्तीय राशि का प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ कागजों में पेशा एक्ट लागू कर जनजातीय वर्ग को गुमराह कर रही है। पिछले कई माह से गरीबों को निःशुल्क गेहूं गायब, केरोसिन गायब, महंगाई चरम पर, लेकिन सरकार विकास का झूठा सपना दिखाकर गरीब जनता को गुमराह कर वोट बैंक हथियाने की प्रयास में है। लेकिन गोगपा इस बार घर घर जाकर सरकार की नाकामियों को बताएगी एवं गरीबों के हक पर डाका डालने वाली सरकार को आगामी चुनाव में गोगपा कड़ी टक्कर देगी। इंडियन टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ बीके तिवारी की रिपोर्ट। जी भाई साहब बताएं। मेरा नाम तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जी। आज यहाँ पर आपका अल्प प्रवास में आए हैं और आपके साथ आपके पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी भी मौजूद हैं, तो आज आप अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे और आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? वर्तमान जो शासन प्रशासन का जो कार्यशैली है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पिछली सरकार वर्तमान सरकार जो भी है जी, उनकी सरकार में आने से इस देश के मूल निवासियों का भला नहीं हुआ। यहाँ के मूल निवासी और गरीब होते जा रहे हैं। तमाम खनिज संपदा होने के बाद भी यहाँ इनके लिए कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। ये मजदूर करने, पलायन करने को मजबूर है। उन शिवराज जी के भांजिया दिल्ली और महानगर में दिखते हैं, वहाँ पर झाड़ू पोछा करते नजर आ रहे हैं। जी जी। ऐसी परिस्थिति में इनके लिए ना कोई शिक्षा, अच्छी शिक्षा है, ना कोई रोजगार है। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूँ इस अल्प प्रवास पे कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करें और उखाड़ फेंके और यहाँ के मूल निवासियों के, जिसकी वास्तव में यहाँ की सरकार होनी चाहिए, जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता के हाथों में सरकार होनी चाहिए। जी जी। उनको मालिक बनाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस देश के मूल निवासियों की, उनकी जो संवैधानिक अधिकार है जी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे खनिज संपदा में स्पष्ट लिखा हुआ है खान खनिज अधिनियम में कि वहाँ के जो रहवासी है उनको खनिज संपदा में उनका अधिकार होगा, उनको वहाँ पर रॉयल्टी दी जाएगी। परंतु आज़ादी के बाद से जो सरकार आई है, यहाँ के मूल निवासी ठगे जा रहे हैं। वास्तव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके लिए काम करेगी। हम जल्द एक बड़े फैसले लेने वाले हैं। मैं अभी दिल्ली प्रवास से लौट रहा हूँ, आज सुबह लौटा यहाँ पर। मैं वहाँ पर एडवोकेट मोहम्मद, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट हैं मोहम्मद प्राचा जी, महमूद प्राचा जी, उन्हें हमने लीगल एडवाइजर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नियुक्ति दिया है और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से आने वाले ये तमाम जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर जबलपुर में एक PIL डाल रहे हैं पार्टी की ओर से और सरकार को कटघरे में खड़े करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग तो ये जो समस्या है यहाँ की, प्रदेश की, उन समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत हैं और इस पे हमारी सबकी सहभागिता है। हम लोग यहाँ की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजी रोजगार की बात हो, उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम सरकार को सड़क पर घेरेंगे और इन वादों के साथ सरकार इस प्रदेश में आई है या फिर समझिए कि पूरा सरकार को गिरा करके आई है, ऐसी नीति यहाँ पर नहीं चलने देंगे। निश्चित रूप से मामा जी का जो खेल है, जो आदिवासियों का, गरीबों का जो शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे, हत्या हो रही है, उन तमाम उनके चेहरों को उजागर करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब परिचय बताएं अपना। मैं श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी जी। आज आप अल्प प्रवास में आए हैं और ये जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पेशा एक्ट लागू किया गया, उस संदर्भ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का क्या मत है, क्या विचार है? पेशा एक्ट
सरकार का एक लुभावना कार्यक्रम है। पेशा एक्ट में तो जो हक और अधिकार की बात भारतीय संविधान में कहा गया है उसका तो परिपालन नहीं हो रहा है, न उसके लिए कोई बजट के प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। बगैर वित्तीय प्रबंधन के ग्राम सभाएं कैसे चलेंगी? तो सरकार लोगों के जिस तरह जल जंगल जमीन और खनिज संपदा की बात है, अब इस क्षेत्र में कोयला है, इस क्षेत्र में गैस है, वन संपदा है, खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन इसका हक और अधिकार पेशा एक्ट में जो बात कही गई है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून अगर लागू होता है तो 1857 की धारा 425 खान खनिज अधिनियम के तहत लोगों को 25% रॉयल्टी दिया जाएगा उस क्षेत्र के जो किसान हैं। जी जी। अगर उनके खेतों में खनिज संपदा निकलती है और यहाँ पर तो गैस यहाँ से सीधा फूलपुर ले जाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और फूलपुर ले जा करके उसको रिफाइन करके फिर हमको यहाँ 1150 रुपये में दे रहे हैं। क्या हमको उसका रॉयल्टी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सरकार ना रॉयल्टी देना चाहती है, ना कोयला में, ना रेत में। सारा रेत यहाँ का, चाहे सोन नदी का हो जी, चाहे और अन्य नदियों का जो भी है, वो तमाम कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश को जा रही है। अनाप शनाप में बेचा जा रहा है। ग्राम सभा को उसका हक और अधिकार है, लेकिन ग्राम सभा महामहिम राष्ट्रपति को ला करके बड़े तो तामझाम किया गया शहडोल में 15 नवंबर को पेशा कानून लागू करने का, और 5 करोड़ से ज़्यादा उसमें खर्चा भी कर दिए, वो भी ट्राइबल डिपार्टमेंट का। जी जी। तो सरकार जो भी खर्चा कर रही है वो आदिवासियों के खाते का पैसा ही, जो लैप्स नहीं होती कभी। आदिवासियों के लिए जो पैसा आएगा वो कभी लैप्स नहीं होता है, ऐसा भारतीय संविधान में व्यवस्था है। लेकिन आज तक उसका हक और अधिकार यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूल निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसके लिए बहुत जल्दी PIL के इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।